लॉकडाउन के दौरान गरीबों को भोजन की दिक्कत न हो, इसके लिए जिस तरह उत्तर प्रदेश सरकार ने काम किया है वो अभूतपूर्व है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत यूपी ने बहुत तेजी से गरीबों और गांव लौटे श्रमिक साथियों तक मुफ्त राशन पहुंचाया। यानी ये इंतजाम किया कि 15 करोड़ गरीबों को भोजन की दिक्कत न हो, कोई भूखा न सोए। ये संवेदनशीलता के साथ काम किया गया। इस दौरान यूपी में गरीबों को 42 लाख मैट्रिक टन खाद्यान्न बांटा गया, अनाज बांटा गया। जिनके पास राशन कार्ड नहीं था उनके लिए भी यूपी सरकार ने सरकारी राशन की दुकान के दरवाजे खोल दिए। इतना ही नहीं, उत्तर प्रदेश के 3.25 करोड़ गरीब महिलाओं के जनधन खाते में लगभग 5,000 करोड़ रुपए सीधे ट्रांसफर किए गए। आजादी के बाद के इतिहास में संभवतः किसी सरकार ने इतने बड़े पैमाने पर गरीबों की मदद नहीं की है। साथियों, आत्मनिर्भर भारत अभियान का बहुत बड़ा लाभ उत्तर प्रदेश के किसानों को होगा। किसानों के हित में, छोटे व्यापारियों के हित में दशकों से 3 बड़े सुधारों की मांग निरंतर हो रही थी। अब जो 3 कानून केंद्र सरकार लेकर आई है, उनसे किसानों को मंडी से बाहर भी अपनी उपज बेचने का अधिकार मिल गया है। यदि हमारा किसान जहां बेहतर दाम मिलेगा, वहीं पर किसान अपना सामान बेचेगा। दूसरा, अब किसान अगर चाहे तो अब बुआई के समय ही अपनी फसल का दाम तय कर सकता है। अब आलू की फसल पैदा करने वाला किसान चिप्स बनाने वाले उद्योग के साथ, आम लगाने वाला किसान मैंगो जूस बनाने वाले के साथ, टमाटर की खेती वाला किसान टमाटर का सॉस बनाने वाले के साथ बुआई के समय ही समझौता कर सकता है, जिससे उसको दाम घटने की चिंता से मुक्ति मिल जाएगी। साथियों, इसके अलावा हमारे पशुपालकों के लिए अनेक नए कदम उठाए जा रहे हैं। 2 दिन पहले ही पशुपालकों और डेयरी सेक्टर के लिए 15,000 करोड़ रुपए का एक विशेष इंफ्रास्ट्रक्चर फंड बनाया गया है। इससे करीब 1 करोड़ और नए किसानों, पशुपालकों को डेयरी सेक्टर से जोड़ा जाएगा। डेयरी से जुड़ी नई सुविधाएं तैयार की जाएगी। अनुमान है कि आने वाले समय में इससे गांवों में लगभग 35 लाख नए रोजगार तैयार होंगे। परसों ही केंद्र सरकार ने यूपी में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए एक और अहम फैसला लिया है। बौद्ध सर्किट के लिहाज से, और ये बहुत महत्वपूर्ण है, बौद्ध सर्किट के लिहाज से अत्यंत महत्वपूर्ण कुशीनगर, इस कुशीनगर एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट घोषित किया गया है। इससे पूर्वांचल में हवाई कनेक्टिविटी और सशक्त होगी और देश विदेश में भगवान बुद्ध पर आस्था रखने वाले करोड़ों श्रद्धालु अब आसानी से उत्तर प्रदेश आ सकेंगे। इससे भी स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार और स्वरोजगार के अनेक अवसर बनेंगे। और ये पर्यटन क्षेत्र की एक विशेषता आप भी जानते हैं, ये क्षेत्र कम से कम पूंजी में अधिक से अधिक लोगों को रोजगार देता है। साथियों,
उत्तर प्रदेश हमेशा से भारत के प्रगति पथ का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। गांव, गरीब और देश को सशक्त करने के जिस मिशन को लेकर के हम चले हैं, उसमें उत्तर प्रदेश का योगदान यहां बीजेपी की सरकार आने के बाद अब लगातार बढ़ रहा है। बीते 3-3.5 वर्षों में हर बड़ी योजना पर उत्तर प्रदेश ने तेज गति से काम किया है। सिर्फ 3 साल में यूपी में गरीबों के लिए 30 लाख से ज्यादा पक्के घर बनाए गए। सिर्फ 3 साल की मेहनत से यूपी ने खुद को खुले में शौच से मुक्त घोषित किया है। सिर्फ 3 साल में पारदर्शी तरीके से यूपी ने 3 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी दी है। सिर्फ 3 साल के प्रयासों से यूपी में माता मृत्यु दर में 30% की गिरावट आई है। साथियों, बरसों से पूर्वांचल में एन्सेफेलाइटिस महामारी की तरह ये कहर बरपाती थी। अनेक नवजात शिशुओं की दुखद मृत्यु इस बीमारी से हो जाती थी। अब यूपी सरकार के प्रयासों से इस बीमारी के मरीजों की संख्या तो कम हुई है, मृत्यु दर में भी 90% तक की कमी आई है। इसके अलावा मेडिकल कॉलेज हो या फिर आयुष्मान भारत अभियान के तहत दूसरी सुविधाएं, इससे भी यूपी ने प्रशंसनीय काम किया है। बिजली, पानी, सड़क ऐसी अनेक बुनियादी सुविधाओं में अभूतपूर्व सुधार हुआ है। नई सड़कों और एक्सप्रेसवे के निर्माण में यूपी आगे चल रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज उत्तर प्रदेश में शांति है, कानून का राज कायम हो रहा है। यही कारण है कि उत्तर प्रदेश पर पूरी दुनिया के निवेशकों, इन्वेस्टर्स को अब उत्तर प्रदेश भाने लगा है, उनकी नजर है वहां। सरकार देशी और विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए जो भी कदम उठा रही है, उसका बहुत बड़ा लाभ यूपी उठा रहा है।